सबसे बड़ी बात तो ये आ रही है ना, आप हमारे रेलवे स्टेशन से प्लानिंग कर रहे हो भगाने की हमारी। इससे ज्यादा बीजेपी की सरकार तोहफा नहीं दे सकती हमारे को। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त आशु और आप देख रहे हैं XYZ रियल टीवी। दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन अजमेरी गेट साइड। दोस्तों, हमारे सामने खड़े हैं दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ के महामंत्री राजेंद्र सोनी जी व उनके तमाम ऑटो टैक्सी चालक कार्यकर्ता है। तो हम सबसे पहले जानेंगे सोनी जी से कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी चालकों के साथ में पड़ गई है कि आपने यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से 2 घंटे का विरोध देने का यहाँ पे फैसला किया है। देखो, एक तो क्लियर करते हैं हम आपको, रेल प्रशासन ने क्या काम करा यहाँ पे। प्राइवेट हाथों में ये सारा ऑटो रिक्शा टैक्सी स्टैंड दे दिया। नंबर 1 इसका विरोध है। जो रेल प्रशासन क्या नाम है, टैक्सियों की और ऑटो की पर्ची काटता था, 236 रुपए की ऑटो की और 472 रुपए की टैक्सी की काली बिल्ली की कटती थी पर्ची। रातों रात प्लान बना के इन्होंने प्राइवेट ठेकेदार को दे दिया। उसका विरोध है हमारा। आज ये स्थिति हो गई है हमारी लोगों की, क्या नाम है, हम गाड़ियां सारा गाड़ी कहाँ लगाएंगे भाई, ये बताओ ना, कौन सी जगह पर लगाएं, ऑटो लगाएं, टैक्सी। अंदर से पर 35 रुपए के हिसाब से, चक्कर के हिसाब से वो एंट्री करवाते हैं प्राइवेट ठेकेदार। तो हम यही कहना चाहते हैं, अगर ये प्राइवेट ठेकेदार पर्ची काटेगा कल को, या फिर 3 महीने बाद, 2 महीने बाद ये बढ़ा देगा, तो जब रेल प्रशासन से हम यही कह रहे हैं भाई, जो आपकी रेल प्रशासन की पहले से जो व्यवस्था थी वही व्यवस्था यहाँ लागू करो आप। बिल्कुल दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। पहले अगर आप आज से लगभग 5 या 6 महीने पहले अगर आप यहाँ पे आते तो जो जगह यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे पहले ऑटो और टैक्सी की भरमार हुआ करती थी। लेकिन आज की डेट में आप देखेंगे यहाँ पे प्राइवेट गाड़ियों की यहाँ पर भरमार है। ऑटो टैक्सी चालकों को यहाँ पे खड़े होने की जगह बहुत ही कम दी गई है और जो प्राइवेट गाड़ियां यहाँ पे धड़ल्ले से लगाई जा रही हैं। और इनका सोनी जी का ये यहाँ पर आरोप है कि यहाँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बरसों से हमारे जो ऑटो टैक्सी चालक अपने स्टैंड पे गाड़ियां लगाते थे, उनका जो पार्किंग का जो एरिया था वो प्राइवेट ठेकेदारों के हवाले कर दिया गया है। ये रेलवे प्रशासन की तरफ से दिया गया है। अब इनका आरोप यह है जो प्राइवेट ठेकेदार है वो कब इनकी पार्किंग को बंद कर दे, कब किराया बढ़ा दे या इनकी गाड़ियों की संख्या को कम कर दे, इसका कोई भरोसा नहीं है। इनका कहना यह है कि रेलवे प्रशासन जिस प्रकार से हमारी पहले पार्किंग की पर्ची काटता था उसी प्रकार से हमारी पार्किंग की पर्ची काटे और हमारी जितनी गाड़ियां यहाँ पर लगती थी उसी तरीके से लगाई जाएं। अगर सोमवार के दिन जो जिस प्रकार से आप विरोध यहाँ पे अपना दर्ज कराएंगे, अगर रेलवे प्रशासन आपकी बातों को नहीं मानता है तो आपको अगला कदम देखो, अभी क्या है, DRM साहब से भी हमारी मीटिंग हुई थी, हम लोग गए थे, हमारे लोग गए थे, उनसे भी हमने ये निवेदन करा, देखो आप हमारी रेलवे की पर्चियां काटो। अब वो ये कहते हैं ठेकेदार काटेगा। अगर यदि ठेकेदार ने काटनी है तो फिर आपने ये बताओ, 6 महीने 7 महीने 8 महीने से पर्चियां रेल प्रशासन क्यों काट रहा है? हम तो सवाल खड़ा कर रहे हैं ना रेल प्रशासन के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरे आप ये कहते हो अगर सोमवार को बात नहीं होती, अभी चल रही है, मैं बताऊं 26 जनवरी का मामला चल रहा है यहाँ पे। पहले हमारे लिए दिल्ली है ना सुरक्षित होनी चाहिए और हम सुरक्षा के आधार पे अभी कोई इतना बड़ा आंदोलन भी नहीं करना चाह रहे थे। हमने छोटा सा यहाँ एक कार्यक्रम रखा है, छोटा सा कार्यक्रम है। रेल प्रशासन तलक हमारी जो शैडी रिपोर्ट है ये पुलिस की, चाहे वो RPF की है, जो शैडी है, वो सरकार तलक ये बात पहुंचा देंगे रेल प्रशासन तलक। इसलिए 9 से 11 का हमने टाइम रखा। अगर सरकार उसके बाद भी नहीं चेती फिर हम क्या काम करेंगे, सारे के सारे ऑटो रिक्शा टैक्सी ले जाके रेल मंत्री के पास ले जाएंगे, वहीं खड़े कर देंगे। बिल्कुल, मैं कुछ ड्राइवर भी हमारे साथ में मौजूद है। तिवारी जी, आप ये बताइए क्या दिक्कत है प्राइवेट ठेकेदारों से आपको? प्राइवेट ठेकेदारों से दिक्कत तो सारा हम लोग को है। मेन क्या है कि ये जो हमारी जो सरकारी पर्चियां कटती थी, सरकार के अधीन थे हम लोग। अब ये प्राइवेट ठेकेदारों के अंदर में आने से वो कब बेमर्जी के पैसे बढ़ा दे, कब हमें यहाँ से, मतलब एक तो हमारी यहाँ जो खड़े होने की जगह है वो भी इन लोगों ने अलग कर दी है रेल प्रशासन ने, जो कि टैक्सियों को चाहिए सबसे फ्रंट पे, पैसेंजर आएगा उनको सबसे पहले चाहिए, और वही गाड़ियां इन लोगों ने सबसे पीछे कर दिया है। प्राइवेट गाड़ियां आती है, पार्किंग में लगती है, प्राइवेट वाला तो 1-2 आ रहा है, टैक्सी और ऑटो हजारों की संख्या में आती है। उनको परेशानी सवारियों को भी हो रही है, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, उनको वहाँ आने में परेशानी हो रही है। स्टैंड पे, हमारे स्टैंड पे आने के लिए हमें तो जगह चाहिए वहाँ जहाँ बिल्कुल। देखिए, रेलवे स्टेशन पर बच्चे भी आते हैं, बुजुर्ग भी आते हैं और विकलांग लोग भी आते हैं और कई सवारियां ऐसी होती है जिनके पास काफी ज्यादा सामान होता है। अगर इनकी जो यहाँ पे बिल्कुल ये सामने देख रहे हैं, ये प्रीपेड बूथ है और सामने ही रेलवे स्टेशन है। सवारी अभी फिलहाल वहां से निकलती है, बड़े आराम से प्रीपेड बूथ पर पहुंच जाती है और अपनी गाड़ी लेकर चली जाती है। लेकिन अगर इनको यही स्टैंड बिल्कुल लास्ट में पीछे दिया जाएगा कॉर्नर में,
तो जो विकलांग है, बुजुर्ग है, कोई लेडीज है, कोई बीमार है, कोई पेशेंट है, तो वो कैसे वहां तक पहुंचेगा? जिसके पास 4-5 लगेज के बैग हैं, वो अपना सामान लेकर कैसे वहां तक पहुंचेगा? अगर वो नहीं पहुंचेगा तो ये ऑटो टैक्सी चालक पूरा दिन खड़े रहेंगे और प्राइवेट नंबर की जो गाड़ियां हैं, जो अदर स्टेट की गाड़ियां हैं, वो धड़ल्ले से यहाँ से चल के इनकी सवारियों को ले जाती रहेंगी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा। सबसे बड़ी बात तो ये आ रही है ना, आप हमारे रेलवे स्टेशन से प्लानिंग कर रहे हो भगाने की हमारी, इससे ज्यादा बीजेपी की सरकार तोहफा नहीं दे सकती हमारे को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप सुन रहे थे दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ के महामंत्री राजेंद्र सोनी जी व उनके कार्यकर्ताओं को। दोस्तों, इस समय दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ के जो कार्यकर्ता हैं, जो यहाँ पे अजमेरी गेट साइड पर अपनी गाड़ियां लगाते थे, चाहे वो ऑटो हो, काली पीली टैक्सी हो, आज वो खून के आंसू रोने को मजबूर हैं। वो पछता रहे हैं कि हमने आखिर बीजेपी को वोट दिया तो दिया क्यों। उन्होंने जिस उम्मीद और आशा से बीजेपी की सरकार दिल्ली में बनाई थी, अब उनकी उम्मीदें खरी उतरती नहीं नजर आ रही हैं। दोस्तों, इनकी जो पार्किंग थी वो प्राइवेट ठेकेदारों के हाथों में दे दी गई है। अब इनकी पार्किंग कब खत्म हो जाए, कब इनका पैसा बढ़ा दिया जाए, कब इनकी गाड़ियों की संख्या घटा दी जाए, कब इनको किसी कोने में डाल दिया जाए, इसका कोई पता नहीं है। और इसी कारण दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ के महामंत्री राजेंद्र सोनी जी ने सोमवार को 9 बजे से लेकर 11 बजे तक 2 घंटे का रेलवे प्रशासन के खिलाफ विरोध दर्ज कराने का ऐलान कर दिया है। तो देखते हैं दोस्तों, सोमवार को क्या होता है, क्या प्रशासन जागता है, इनकी बातों को सुनता है या फिर नहीं, ये तो सोमवार के दिन पता चलेगा। तो तब तक आप भी इंतजार कीजिए, हम भी इंतजार करते हैं और इस वीडियो करते हैं दोस्तों यहीं पे समाप्त। मिलेंगे फिर नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।